एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। तो इसके जो पोएट हैं वो हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज बोर्न इन 1809 एंड डाइड इन 1892। लॉर्ड टेनिसन क्वीन विक्टोरिया के शासन के समय ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के पोएट लॉरेट थे और इन्हें मोस्ट पॉपुलर ब्रिटिश पोएट्स में से एक माना जाता है। द लोटस ईटर्स, टेथनस एंड इन मेमोरियम इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। टेनिसन ने ये रियलाइज किया कि समय के साथ साथ लोग जो हैं वो मोस्ट नोबल एक्ट्स को भी भूलते चले जा रहे हैं। तो इस पोएम को लिखने के जरिए उन्होंने ये ट्राई किया कि वो 600 सोल्जर्स जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए बलिदान दिया है वो उनके इस बलिदान को अमर कर सकें। और इस पोएम के एंड में उन्होंने अपने रीडर्स से ये आग्रह भी किया है कि वो इन सोल्जर्स को ऑनर दे और उनकी रिस्पेक्ट करें। तो चलिए अब हम स्टैंजा वाइज पोएम को समझते हैं। Half a league, half a league, half a league onward, all in the valley of death rode the 600. Forward the light brigade, charge for the guns, he said, into the valley of death rode the 600. League means equal to about 3 miles or 4,000 meters. League का मतलब होता है 3 मील या फिर 4,000 meters. Light brigade means soldiers who fought on horseback. Means वैसे soldiers जो घोड़ों पर सवार होकर फाइट करते हैं उन्हें लाइट ब्रिगेड कहते हैं। चार्ज मीन्स रश फॉरवर्ड टू अटैक, अटैक करने के लिए आगे बढ़ना उसे चार्ज कहते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट जो है वो बैटल फील्ड का सीन क्रिएट कर रहे हैं। जब वो कहते हैं हाफ अ लीग तो इसका मतलब ये होता है कि सोल्जर्स जो हैं वो लगभग आधे मील तक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये रिपीटेशन इसलिए यूज की गई है ताकि हमें उनकी स्पीड और कंटिन्यूअस मूवमेंट के बारे में पता चल सके, उसका फील हमें आ सके, जैसे कि घोड़े जो है वो तेजी से दौड़ रहे हों। फिर पोएट कहते हैं ऑल इन द वैली ऑफ डेथ रोड द 600। यहाँ वैली ऑफ डेथ एक मेटाफर है जो हमें ये बताता है कि सोल्जर्स एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां से बचना मुश्किल है, यानी वहां पर मौत का खतरा बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद कमांडर जो है वो ऑर्डर देता है फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, चार्ज फॉर द गन्स, यानी कि सोल्जर्स को सीधा एनिमी के गन्स पर अटैक करने का ऑर्डर दिया जा रहा है। ये ऑर्डर डेंजरस है लेकिन सोल्जर्स जो हैं वो बिना डरे उस डायरेक्शन में बढ़ते चले जाते हैं। पोएट लास्ट लाइन को रिपीट करते हैं इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600, ताकि ये एम्फसाइज हो कि वो सच में मौत के मुंह में एंटर कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो स्टैंजा है ये स्टैंजा हमें सोल्जर्स की ब्रेवरी और बैटल फील्ड की जो डेंजरस सिचुएशन है उसके बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट स्टैंजा। Forward the light brigade, was there a man dismayed? Not though the soldier knew someone had blundered. There's not to make reply, there's not to reason why, there's but to do and die. Into the valley of death rode the 600. Dismayed means felt shocked and disappointed. Shocked और disappoint feel करना उसे dismayed कहते हैं। Blundered made a stupid or careless mistake. स्टूपिड और केयरलेस मिस्टेक को ब्लंडर कहते हैं। नॉट टू रीजन वाई मीन्स नॉट टू आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग दैट समबडी हैज डन। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी काम के लिए किसी भी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन ना मांगना या फिर उस पर किसी भी तरह का कोई सवाल ना करना उसे नॉट टू रीजन वाई कहते हैं। उस स्टैंजा में पोएट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें बता रहे हैं। वो बात यह है कि सोल्जर्स को पता था कि ऑर्डर गलत है। जब वो कहता है कि समवन हैड ब्लंडर्ड, इसका मतलब है कि किसी ऑफिसर ने कुछ गलती की थी जिसकी वजह से सोल्जर्स को गलत डायरेक्शन में भेज दिया गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोल्जर्स ने इस गलती पर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, कोई सवाल नहीं उठाए। पोएट कहते हैं कि वॉज देयर अ मैन डिसमेड, यानी क्या कोई सोल्जर डरा हुआ था? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। फिर वो लाइन आती है देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। ये लाइन हमें बताती है कि सोल्जर्स का काम ऑर्डर को समझना या क्वेश्चन करना नहीं है बल्कि उसे फॉलो करना है, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। ये स्टैंजा डिसिप्लिन और ड्यूटी का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है जहां सोल्जर्स अपनी पर्सनल सेफ्टी से ज्यादा अपनी ड्यूटी को प्रेफरेंस देते हैं, अपनी ड्यूटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा। Cannon to right of them, cannon to left of them, cannon in front of them, volleyed and thundered, stormed at with shot and shell, boldly they rode and well, into the jaws of death, into the mouth of hell, rode the 600. Volleyed means a lot of bullets being fired at the same time. एक बार में बहुत सारी गोलियां चलना उसे volleyed कहते हैं। Thundered means moved very fast and with a loud deep noise.
बहुत तेजी से एक बहुत लाउड डीप नॉइस के साथ जो मूवमेंट होती है उसे थंडर कहते हैं। Jaws of death and mouth of hell is used to describe an unpleasant situation. इसका यूज एक अनप्लीजेंट सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए किया गया है। मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है, जिसे पसंद नहीं किया जा रहा है। एंड कैनन का मतलब होता है तोप। तो इस स्टैंजा में पोएट जो है वो हमें बैटल फील्ड का सबसे डेंजरस मोमेंट दिखा रहे हैं। पोएट बताते हैं कि सोल्जर्स हर तरफ से एनिमी से घिरे हुए हैं। राइट साइड से भी तोपें चल रही हैं, लेफ्ट साइड से भी चल रही हैं और फ्रंट से भी चल रही हैं। वॉलेट एंड थंडर्ड, इन वर्ड्स का यूज करके पोएट तोपों की जो लाउड और टेरिफाइंग साउंड है उसको डिस्क्राइब करते हैं, जिससे लगता है कि जैसे पूरा बैटल फील्ड हिल गया हो। फिर भी इतनी डेंजरस सिचुएशन के बावजूद सोल्जर्स जो हैं वो बोल्डली आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वो रुकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, बल्कि अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इनटू द जॉज ऑफ डेथ और इनटू द माउथ ऑफ हेल, ऐसे फ्रेजेस यूज करके पोएट हमें ये बता रहे हैं कि सोल्जर्स लिटरली मौत और नर्क जैसे डेंजरस सिचुएशन में घुस रहे हैं। ये जो स्टैंजा है वो हमें सोल्जर्स की करेज को हाईलाइट करता है। जब हर तरफ डेंजर हो तब भी आगे बढ़ते रहना ही रियल ब्रेवरी होती है। Flashed all their sabers bare, flashed as they turned in air, severing the gunners there, charging an army while all the world wondered, plunged in the battery smoke, right through the line they broke. Cossack and Russian reeled from the saber stroke, shattered and sundered, then they rode back, but not the 600. Flashed means moved very quickly, बहुत तेजी से मूव करना। Sabers means heavy swords with curved blades, भारी हेवी जो तलवारें होती हैं जिनकी जो ब्लेड्स होती है वो कर्व्ड होती है, मुड़ी हुई होती हैं, उन्हें सेबर्स कहते हैं। wondered means wanted to know or was curious about, किसी चीज के बारे में जानना या फिर किसी चीज के लिए जिज्ञासा रखना, उसे wondered कहते हैं। battery smoke means a number of large guns that are fired together. लार्ज गन्स मीन्स बड़ी बड़ी बंदूकें, बहुत सारी बड़ी बड़ी बंदूकें जिसे कि एक साथ चलाया जाता हो। कॉसैक, पीपल फ्रॉम साउदर्न यूरोपियन रशिया, नोटेड कैवलरीमैन। तो साउदर्न यूरोपियन रशिया के जो लोग हैं उन्हें कॉसैक कहा गया है। शैटर्ड, वर्ड डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, उसे शैटर्ड कहते हैं। सन्टर्ड मीन्स स्प्लिट और ब्रोकन अपार्ट, स्पेशली बाय फोर्स, ताकत से, फोर्स लगाकर, ताकत लगाकर किसी चीज को स्प्लिट करना या तोड़ना, उसे सन्डर्ड कहते हैं। इस स्टैंजा में पोएट जो है वो एक्चुअल फाइटिंग का सीन डिस्क्राइब कर रहे हैं। सोल्जर्स जो है वो अपनी स्वॉर्ड्स निकालकर एनिमी पर अटैक करते हैं। फ्लैश्ड वर्ड का यूज करके पोएट स्वॉर्ड्स की चमक और फास्ट मूवमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। सोल्जर्स जो है वो सीधा एनिमी के बीच घुस जाते हैं और उनके लाइंस को तोड़ देते हैं। पोएट ने जो वर्ड का यूज किया है ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड, इसका मतलब है कि उनकी ब्रेवरी देखकर सब लोग हैरान रह गए। लेकिन इस ब्रेवरी की एक हेवी कॉस्ट भी थी। वो कॉस्ट क्या थी कि बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो लड़ते लड़ते मर गए। लास्ट लाइन जो है देन दे रोड बैक बट नॉट द 600, ये बहुत इमोशनल है क्योंकि ये हमें बताती है कि जो 600 सोल्जर्स गए थे वो सब वापस नहीं आए। मीन्स उनमें से बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो मर गए और कुछ ही सोल्जर्स जो हैं वो वापस बचकर आ सके। Next stanza. Cannon to right of them, cannon to left of them, cannon behind them, volleyed and thundered, stormed at with shot and shell, while horse and hero fell. They that had fought so well came through the jaws of death, back from the mouth of hell. All that was left of them, left of 600. Charge means violent attack. हिंसक हमला जो होता है उसे चार्ज कहते हैं। Wondered means had a feeling of great surprise and admiration. Great surprise और admiration की जो फीलिंग होती है उसे wondered कहते हैं। इस स्टैंजा में पोएट जो है वो सर्वाइवर्स के वापस आने का सीन डिस्क्राइब कर रहे हैं। अभी भी तोपें चल रही हैं, कैनन फायर हो रहा है, लेकिन सोल्जर्स जो हैं वो बच गए हैं, वो वापस आ रहे हैं। हॉर्स एंड हीरो फेल, ये लाइन हमें बताती है कि सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं बल्कि उनके घोड़े भी मारे गए हैं। यानी डिस्ट्रक्शन की जो बर्बादी है वो बहुत ज्यादा हुई है। जो सोल्जर्स वापस आए हैं वो वही थे जो मौत के मुंह से बचकर आए हैं, लेकिन सब नहीं बचे। लेफ्ट ऑफ 600, ये लाइन हमें क्लियरली ये बताती है कि बहुत बड़े नंबर्स में सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए हैं, मीन्स वो शहीद हो गए हैं। नेक्स्ट स्टैंजा। When can their glory fade? Oh, the wild charge they made! All the world wondered. Honor the charge they made. Honor the Light Brigade. Noble 600.
लास्ट स्टैंजा में पोइट जो है वो सोल्जर्स को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। वो कहते हैं कि उनकी ब्रेवरी कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, उनकी ग्लोरी कब फेड होगी, मींस उनकी ग्लोरी कभी भी फेड नहीं हो सकती। पोइट सब लोगों से ये कहते हैं कि उन सोल्जर्स को रिस्पेक्ट करो, ऑनर द लाइट ब्रिगेड, उनकी इज्जत करो और उनके बलिदान को याद करो। पोइट ने उन्हें नोबल 600 कहा है, जो ये बताता है कि वो सिर्फ सोल्जर्स नहीं थे बल्कि रियल हीरोज थे जिन्होंने अपनी जान देकर अपनी ड्यूटी निभाई। सो दैट्स ऑल। अब आपको पोएम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।